कलअदम बीएनए के कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई ने कलअदम बीएनए से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। कुछ लोग मज़मूम मकासद के लिए बलोचों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कलअदम बीएनए के कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए। साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई ने कलअदम बीएनए से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहा, भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। भारत बलूचिस्तान को तबाह करने के लिए फंडिंग कर रहा है। कलअदम बलोच नेशनल आर्मी के कमांडर सरफराज बंगलजई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। क्वेटा में निगरान वजीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएनए के साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई ने इंकशाफ किया कि भारत दहशतगर्दी के लिए सहूलतकार है। उनका कहना था कि कुछ लोग मजमूम मकासद के लिए बलोच माओ बहनों और बलोच जवानों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग में खवातीन को भी धकेला जा रहा है। कौमियत और इस सरजमीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। लोग सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। बलोचों का खून बलोचों के हाथों करवाया गया और अब भी जारी है। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। बलोच कमांडर का कहना था कि बाकी लोग भी इस इंतजार में हैं कि रियासत उनको वेलकम कहे। बंदूक मसले का हल नहीं, वालिदैन बच्चों को तालीम दे। इस मौका पर निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई ने कहा कि बगावत छोड़कर वापस आने वालों को रियासत खुशामदीद कहेगी। गलत फहमियाँ और दूरियां खत्म होनी चाहिए। सरफराज बंगलजई का साथियों समेत कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और ISI की कोशिशों को सराहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सरफराज बंगलजई और मुरीद बलोच का साथियों समेत हथियार डालना पाकिस्तान के लिए खुश आइन पेशरफ्त है। ये स्ट्रेटेजिक अक़दाम देरपा अमन, अफ़ाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने और मुल्क व कौम की तामीर नौ का मतलाशी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों, खास तौर पर ISI की काविशों को सराहता हूँ कि जिन्होंने इस पेचीदा मंसूबे पर अमल दरामद किया और इसकी क़यादत की। रावलपिंडी में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के स्क्वाड के करीब फायरिंग। जज मोहम्मद बशीर समेत तमाम अफराद महफूज रहे। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक किसी अहम शख्सियत पर फायरिंग का वाक़या नहीं, बल्कि मामला फैमिली से नाराजगी की वजह से पेश आया है। मुल्जिम शायान जुल्फ़िकार को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया है। बताएंगे इंतखाबात को लेकर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, बानी चेयरमैन PTI किसी शाही फरमान की वजह से जेल में नहीं। अगर कोई जलाओ घेराव करेगा तो उसे नताइज तो फिर भुगतना होंगे। पेशावर में तलबा से गुफ्तगू करते हुए बोले कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मुझे कोई मसला नहीं कि कोई लीडर पॉपुलर हो जाए। आप मकबूल लीडर के साथ रहना चाहते हैं तो ये आपका हक है। रियासत का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलता है। पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर या अनपॉपुलर लीडर या सेमी पॉपुलर लीडर अगर वो जेल में है, वो किसी डिक्री की वजह से जेल में नहीं है। कोई मुगलिया एम्परर के किसी कानून या डिक्लेरेशन ऑफ हुक्मनामा जारी हुआ है कि इसको बंद कर दो, वो बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान में रूल्स रेगुलेशंस मौजूद। 9 मई को राइट्स हुई हैं, ये एस्टैब्लिश चीज़ है। कल को कोई एहतजाज में आकर इधर आपकी बिल्डिंग को आग लगा दें कि क्यों जनाब एक पॉपुलर लीडर को आपने गिरफ्तार किया है। लेकिन ये कहना कि इख्तियार इस्तेमाल क्यों हुआ, ये बजाते खुद मैं समझता हूँ कि रियासत की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करना। आप उन पॉपुलर लीडर के साथ रहना चाहते हैं, यू शुड वोट फॉर हिम। दिस इज योर एब्सोल्यूट राइट। कोई आपके इस राइट को ना चैलेंज करना चाहता है ना इसको ऑल्टर करना चाहता है। ये PMLN ने उनको जाके जेल में नहीं डाला, पीपल्स पार्टी ने नहीं डाला, जमात उलमा इस्लाम ने नहीं डाला। अगर किसी सियासी या प्राइवेट गिरोह ने किया होता तो ये बहुत बड़ी वायलेशन। जब वो इम्प्रिजनमेंट का सामना करते हैं, जो कि पाकिस्तान के माजी में कई पॉलिटिकल लीडर्स ने किया, अगर आप चाहते हैं कि ये निज़ाम तब्दील हो, जब इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, उसके नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी वो हुकूमत उस निज़ाम को तब्दील करना चाहती है, आइनी तौर पे आइन के खाके को चेंज करना चाहती है, उनके पास ये राइट है, कर दे। ये काम मेरा तो नहीं है। और अब आपको बताएंगे कि बानी चेयरमैन PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अली जफर और बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहते हैं, बानी चेयरमैन PTI मियांवाली लाहौर, इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन के बायकॉट की तरफ कभी नहीं जाएंगे। इंतखाबी निशान का जल्द फैसला किया जाए। 8 फरवरी को हर सूरत
इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए PTI को बतौर सियासी जमात हक मिले। मैंने अदालत के सामने दरखास्त सबमिट कर दी थी, जो कि अदालत ने अलाउ कर दी है। कल खान साहब के पास इंशाअल्लाह ताला नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे और खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर आप लोगों से रास्तों में नॉमिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं। हाँ, जहाँ हमारे कैंडिडेट या नॉमिनेटेड लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की कोशिश की है, वहाँ के नॉमिनेशन पेपर छीन लिए गए हैं। हर सूरत में हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस कराने के लिए। हमने उसको बायकॉट भी नहीं करना, हमने उसमें जो भी मुश्किलात हमारे सामने हैं उसके बावजूद हमने वो इलेक्शन जरूर लड़ना है। इमरान खान साहब जो हैं कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की, वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि नाअहली खत्म हो गई, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मुझ पर और मरीम नवाज पर झूठे केसेस बनाए गए। ऐसा कहाँ होता है कि 25 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को 4-5 बंदे बैठकर घर भेज दें। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में बोले कि जाली केसेस जो बने अब वो ख़त्म हो गए। सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया, सिलेक्टेड को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया। आज मुल्क जिस हाल में है उसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पर पहुँच चुके, हम अभी ज़मीन से नहीं उठ पा रहे। उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। कि झूठे केसेस बनाने की क्या जरूरत थी? दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। जाली केसेस जो बने थे उन खत्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका। और आज कहाँ गई वो सजाएं? आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई है। 25 करोड़ अवाम के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये इस तरह के बंदे बैठ के 4-5 बंदे बैठ के तो उसको घर भेज दें, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतार दें। ऐसा तो नहीं होता, ना होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द के मवालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है सिवाय हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मारी। पनामा से अकामा पे आ गए और उसको लाने के लिए उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया और उसको ले आए और देखें उसने क्या मुल्क का भट्टा बिठाया। मुल्क भर में कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा कराने का सिलसिला जारी है। सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मानसेरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। लाहौर से शहबाज शरीफ, अलीम खान, बिलावल भुट्टो लाड़काना, नवाब शाह से आसिफ जरदारी के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए गए। PTI के सदर परवेज इलाही ने 6 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। आम इंतखाबात की रवायती गहमा गहमी शुरू। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, अलीम खान समेत सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ मानसेहरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने NA 15 से कागजात नामजदगी वसूल किए। शहबाज शरीफ लाहौर के 1 कौमी और 2 सूबाई हलकों पर इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कराची के हलका NA 242 से भी कागजात नामजदगी ले लिए। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही ने 6 हलकों से कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए। साबिक वज़ीर आला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और तिलागंज से 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों पर इलेक्शन लड़ेंगे। IPP के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान लाहौर से 1 कौमी और 2 सूबाई हलकों पर किस्मत आजमाई करेंगे। जहांगीर तरीन NA 155 लोधरा से हिस्सा लेंगे। नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो लाड़काना और मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी वसूल किए गए। विफाकी दारुल हुकूमत के 3 कौमी हलकों से 82 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिया। IPP के हुमायूं अख्तर NA 97, तांदलियां वाला से और फवाद चौधरी जेहलम से इलेक्शन लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने NA 6 लोअर दीर से फॉर्म ले लिया। लाहौर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की निशस्तों पर 100 से जायद कागजात नामजदगी वसूल किए गए। इन रहनुमाओं में IPP के शुएब सदीकी, ओन चौधरी, PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद, शेख इम्तियाज और दीगर शामिल हैं। फैसलाबाद में आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह और राजा रियाज ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिया। कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल भी शुरू हो गया। शेख राशिद शफीक ने NA 55 से और NA 56 रावलपिंडी से शेख रशीद के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हम मारूसी सियासत का खात्मा चाहते हैं। बिलावल भुट्टो हमारे जलसे को रोकने के बजाय ये बताएं कि 15 सालों में 22,000 अरब कहाँ खर्च किए गए। बिलावल लाहौर में जाकर ये नहीं कह सकते कि हमें वोट दो, लाहौर को कराची जैसा बना देंगे, मगर हम कह सकते हैं हमें वोट दो, हम पूरे मुल्क को कराची जैसा बना देंगे। वो सुरजानी टाउन कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। आज जो शहर हमारे दौर में, MQM के दौर में दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था,
आज वो दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन जगहों में शामिल है कि एक दफा पूरे पाकिस्तान से सिंध भर से एमक्यूएम को मौका दो, हम पूरे पाकिस्तान को वैसा कर देंगे जैसा हमने 2005 से 2010 तक कराची को बनाकर दिखाया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनके लोगों ने आज इस जलसे को नाकाम करने के लिए, हमें रोकने के लिए यहाँ पर एक्सीवेटर लगाकर सुबह यहाँ पर रास्ता खोद दिया कि हम आ नहीं सके। हम ये तुम्हारी खोदी हुई छोटी सी लाइन से हम जो है वो हमें रोक सका है कोई आज तक? हमने आग और खून के समुंदर पार किए, तुम क्या बेचते हो हमारे आगे? हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया, इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़ हैं। एक जज का किरदार गार्डियन का होता है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की तो इंतखाबी शेड्यूल मुतासिर होगा। आम इंतखाबात के इनेकाद को हल्का बंदियों के खिलाफ एतराज़ात पर तरजीह दे रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तफसीलात जारी कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन PTI के नाम से रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टक की पार्टी को बाज़ाबिता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस रजिस्टर्ड करने की मंजूरी दे दी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टक की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को भी रजिस्टर्ड कर लिया। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट 80 नकात पर मुश्तमिल इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक भी जारी। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तफसीलात जारी कर दी। फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 175 हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन PTI के नाम से रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टक की पार्टी को बाज़ाब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर्ड करने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले इस पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात था। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सदर, वजीर आजम, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट और तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। निगरान हुकूमत भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेगी। सरकारी खर्च पर इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जा सकेगी। तरक्याती स्कीम्स पर पाबंदी होगी। नजरिया पाकिस्तान, मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की शोहरत और तज़हीक का पहलू नहीं निकाला जाएगा। सियासी जमातें जर्नल नशिस्तों पर 5% टिकट्स खवातीन को देने की पाबंद होंगे। बात करेंगे ऑडियो लीक केस के हवाले से। वज़ीर आज़म ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पेश की गई। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि किसी एजेंसी को हुकूमत की जानिब से ज़ाती गुफ्तगू टैप करने की इजाज़त नहीं, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि ऑडियो लीक संजीदा मामला है, इसको हल करेंगे। अदालत ने FIA, PTA और दीगर इदारों को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। ज़ाती नोयत की गुफ्तगू किसने और क्यों रिकॉर्ड की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील लतीफ खोसा, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि हुकूमत ने ISI और IB समेत किसी एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं दी। अगर कोई इदारा ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि चेक कीजिए, कोई खबर थी, IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा कि ऑडियो लीक संजीदा मसला है, इसको हल करेंगे। पैमरा के वकील ने कहा कि प्राइवेट ऑडियो लीक को TV चैनल पर नशर नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि अगर हुकूमत ने इन्हें बताया तो हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। अदालत ने FIA, PTA और दीगर इदारों को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत कर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मसला कश्मीर को UN करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता है और तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। मुमताज अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ खुसूसी मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने इलाकाई सलामती और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश किया। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर दिया। कहा, कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुखालिफ कोई भी इकदाम तनाज़े की नोयत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर देते हुए कहा कि गजा में इंसान
انسانی ہمدردی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل کا نفاذ ضروری ہے۔ سربراہ پاک فوج نے گفتگو کے دوران واضح کر دیا کہ پاکستان وسطی ایشیا کے دیگر ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا اور تمام دوست ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے پر یقین رکھتا ہے۔ آرمی چیف نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ پاکستان طویل مدتی دو طرفہ تعلقات کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مضبوط روابط کو وسیع کرنے کا خواہاں ہے۔ پاک فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال خدمات اور قربانیاں دی ہیں۔ پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ غریب آخر کہاں جائے، بجلی ایک بار پھر مہنگی کر دی گئی۔ بجلی کی قیمت میں 1 روپے 15 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر 22 ارب 29 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نیپرا کا بجلی کی قیمت میں اضافے سے متعلق فیصلہ جاری، عوام کو ایک اور ہائی وولٹیج جھٹکا۔ بجلی فی یونٹ 1 روپے 15 پیسے مہنگی ہو گئی۔ اضافے کا اطلاق 1 جنوری 2024 سے ہوگا۔ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت تمام صارفین پر ہوگا، جو 3 مارچ 2024 تک لاگو رہے گا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ شہریوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو بڑا ظلم قرار دیا۔ عام آدمی کو نقصان کیا پہنچنا ہے، بلکہ عام آدمی کو تو مار ہی دیا ہے اس حکومت نے جب سے یہ آئی ہے۔ لوگ بلیں دیں، بچوں کے اسکول کی فیسز دیں، کھانے پینے کا کریں، لوگ اپنے کرائے دیں، تو کیا کریں گے؟ شہری کہاں جائیں گے؟ جو بھی آپ نے اضافہ کیا ہے وہ واپس لیا جائے۔ غریب آدمی اس کو اضافے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ملک میں پہلے بہت زیادہ مہنگائی ہے، مزید مہنگی کرنے کا مطلب ہے غریب کو بالکل ہی یعنی کہ جڑ سے اکھاڑ دینے والی بات ہے۔ غریب آدمی گھر کا سامان بیچ کر بل بھرتا ہے، نہ آوے تو میٹر اتارنے آ جاتے ہیں، مجبوری ہے۔ کمانے والا ہو 1000 روپیہ یا 500 روپیہ، وہ کیسے بھرے گا بجلی کا بل؟ نیپرا اتھارٹی نے حتمی منظوری کے لیے نوٹیفیکیشن حکومت کو ارسال کر دیا۔ حکومتی منظوری کے بعد اضافے کا اطلاق ہوگا۔